जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज इस सुबह का मनन के लिए दूसरा राजा 7 अध्याय का 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाके ये बात बतला दें। यहाँ पे 4 कोड़ियों के बारे में हम देख रहा है। वे लोग आपस में जो कह रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुका है। इस वचन का पृष्ठभूमि यह है कि इस्राएल लोग जहां रहते थे उनका नगर के चारों तरफ शत्रु सेना, अराम की सेना आके अपना छावनी बनाया है। वे लोग वहां पे इस्राएल लोगों को आक्रमण करने का योजना बना रहा था। ये बातों को सुनते हुए इस्राएली लोग अपना नगर का फाटक बंद करके बहुत दिन से अंदर में बैठ रहा था। बहुत दिन में अंदर बैठने के कारण उनका खाना समाप्त हो रहा था। वे लोग भूखा रहा था। आपस में खाने के लिए कुछ नहीं था, बाहर नहीं जा सकता था। जैसे हम कोरोना के समय में अपना घर के अंदर में बंद रहते हुए बैठते थे, वैसा ही वे लोग आपस में बंद करके हुए फाटक को बंद करते हुए बैठ रहा था। लेकिन फाटक के बाहर कई लोग रहता है। वे लोग के कोढ़ का बीमार से ग्रसित लोग, कोढ़ी लोग, क्योंकि कोढ़ का बीमारी जैसे आज है वैसे उसी दिन भी एक घृणित चीज करके लोग समझते थे। लोग अपना घर से नगर से बाहर कर देते थे। ये 4 कोढ़ी लोग नहर का बाहर बैठ रहा था। वे लोगों को बहुत दिन से खाना नहीं मिल रहा था। वे आपस में ऐसा कहा, हम लोग यहाँ बैठेगा तो हमें मरना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा। शहर के नगर के अंदर में जा भी नहीं सकता है। इसलिए चले हम लोग आराम की छावनी में जाकर देखेंगे। यदि वे लोग हमें जिंदा रखेगा तो रहने दीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ बैठकर मर जाने से अच्छा है वहां जाके मर जाएं। ऐसा बोलते हुए वे आराम की छावनी में गया था। लेकिन अचंभा की बात है कि वहां छावनी खाली हो गया था। वहां पे गाय बैल, उनका जो कुछ संपत्ति सब कुछ छोड़ के को खाली रहते हुए उन लोगों ने देखा है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को ऐसा आहट सुनाई दी है रथों और घोड़ों की। वे सोचा है कि इस्राएल लोग मिस्री राजाओं का और हित्ती राजाओं का सहायता ले लिया है। वे लोग हमारे विरोध में आते हुए ऐसा सोचते हुए आराम की सेना सब कुछ छोड़ के भाग गए। लेकिन ये खुशखबरी किसी को नहीं जानता है। फाटक के अंदर में बैठने वालों को नहीं जानता था। इसलिए ये कोढ़ का बीमार से ग्रसित लोग, वे लोग देख के अचंभा हो गया। वे सब तुरंत 4 लोग मिलकर इस छावनी के अंदर में घुस गए और बहुत दिन से भूखा लगा था, पेट भर के खाना खाया। वे लोगों को अच्छा वस्त्र मिला है, जो बहुमूल्य वस्त्र मिला, सोना चांदी मिला। सब कुछ में से कुछ उन लोगों ने उठा के जाके छिपा कर रखा है। लेकिन ऐसा करते करते वे लोग आपस में कहने लगा, अरे हम लोग जो कर रहे हैं ये सही बात नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा खुशखबरी हम लोग सुना है। हमारा शहर के अंदर में भूखा मर रहा है, कई लोग मरने जा रहे, खाना नहीं है वहां पे। वे लोगों से हम लोग नहीं बताएगा तो ये अच्छा काम नहीं है। इसलिए वो बोल रही, आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते हैं तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए अब हम राजा के घराना के पास जाके ये बतलाते हैं। वे जाके चौकीदारों को कहा, चौकीदार और राजा का कर्मचारियों से कहा, और वहां से राजा के कान में पहुंच गया। राजा जाके जांच लिया और आखिर में उन लोगों को विश्वास नहीं कर पा रहा था ये इतना आनंद के सुसमाचार है। मेरे प्रियो, हमारे पास भी एक आनंद का सुसमाचार है। क्या है हमारा आनंद का सुसमाचार? ये प्रभु यीशु मसीह है। हम भी पाप का कोढ़ से ग्रसित थे, हम भी मरने वाले थे, लेकिन हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आया, हमें शांति दिया, हमें बचा लिया, हमारा गरीबपन दूर किया, हमें नरक से बचा लिया। ये खुशखबरी को बताने का जिम्मेवारी प्रभु हमारे हाथ में दे दिए हैं। बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ मर रहा है। क्या हम लोग आज अपने बारे में, क्या ये कोढ़ के रोगी के जैसे हम लोग भी अपना खाना पीना और अपने लिए कब्जा करके रखेगा तो हम लोग जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं। ये सुसमाचार हमारे हाथ में मिला है, इसको बांटने का जिम्मेवारी
प्रभु हमारे हाथ में दिए हैं। सो आज आनंद का सुसमाचार का दिन है। हम लोग आज जिससे मिले उनको ये सुसमाचार बताएं। क्या है सुसमाचार? यीशु हमारे पापों के लिए दुनिया में आया, वो हमें पापों से छुड़ाया। यीशु पर विश्वास करने वालों को आनंद है, आनंद जीवन है, छुटकारा है, चंगाई है, और आखिरी में उनको स्वर्ग राज्य का वारिस होने का अवसर प्रभु देता है। जैसे हमारा जिंदगी को प्रभु ने बदला है, हमें आनंद का सुसमाचार प्रभु ने दिया है। ये सुसमाचार दूसरों को बोलने का जिम्मेवारी प्रभु हमको दे रहा है। इसलिए आज हम जिससे चैटिंग करता है, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम आमने सामने देखते हैं, उनको 1 मिनट में अब यीशु मसीह के बारे में ये थोड़ा सा परिचय कर सकता है। यदि हम नहीं करेगा तो हम जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये आनंद का समाचार का दिन है। सुसमाचार तेजी से फैलने वाले हैं। कोढ़ के बीमार लोगों से ये सुसमाचार चौकीदारों के पास गया, वहां से कर्मचारियों के पास गया, राजा का कर्मचारियों के पास, राजा के पास गया, और ये सुसमाचार सब लोगों के पास पहुंच गया। सुसमाचार का सामर्थ्य उतना बड़ा है, इसलिए हम चुप न रहे, बताएं दूसरों को। इसके लिए प्रभु आज हमें सहायता करें। धन्यवाद।